अभी भी कहानी साफ नजर नहीं आ रही है कि आखिर यमुना मार्केट किस तरफ बैठेगी। यमुना मार्केट इन्वेस्टर्स का करेगी बुरा हाल या फिर इन्हें करेगी ये माला माल। साथियों, आज की रिपोर्ट देखिए हमारे आप इस वीडियो में। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दीपेश चौधरी, मेरी कंपनी का नाम है सिविल टेक और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूं अपनी एक नई वीडियो लेकर और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। आज का जो हमारा विषय है वो विषय ये है कि आखिर इन्वेस्टर्स का बुरा हाल होगा या फिर इन्वेस्टर्स होंगे माला माल। यानी कि आसान शब्दों में मार्केट बढ़ेगी या फिर मार्केट और डाउन जाएगी। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। साथियों देखिए, अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो जो इन्वेस्टर 2020 के बाद से यमुना की मार्केट में आए हैं उनको तो यमुना अथॉरिटी ने बहुत माला माल किया है। यानी कि 2020 में जो 300 मीटर का प्लॉट था वो हमें 25 से 30 लाख रुपए में बहुत आसानी से मिल जाता था, और अब जो 300 मीटर का प्लॉट है वो हमें 2 करोड़ के ऊपर मिलता है, 2 करोड़ 10 का। तो मैंने एक एवरेज प्राइस लिया है 2 करोड़ रुपए का। तो अगर आप 25 लाख और 2 करोड़ रुपए में देखेंगे तो तकरीबन 8 गुने का अंतर है। यानी कि 2020-21 से और 2025 के शुरुआती में 4 से 5 साल में यहाँ पर प्रॉपर्टी के दाम 8 गुना तक बढ़े हैं। यानी कि जो 2020 में इन्वेस्टर आया है तो उसको यमुना अथॉरिटी ने खूब माला माल किया है। अब जो इन्वेस्टर 2022-23 में आया है, क्योंकि 2022-23 में यहाँ के रेट थे 60-65, 2022 में रेट था इसका यहाँ पर 60-65 लाख रुपए का, तो उनको भी अच्छा मुनाफा मिला है। 2023 में यहाँ का रेट था 1.25 करोड़ का, तो उनको भी ठीक मुनाफा मिला है। लेकिन जो इन्वेस्टर 2024 में आए हैं और 2024 के मई जून में आए हैं उनका भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि मई जून में यहाँ पर यमुना अथॉरिटी में 300 मीटर का प्लॉट का रेट तकरीबन 2.5 करोड़ का पहुंच गया था। 2.40 में हमें जनरल प्लॉट मिलता था। अगर हम यही देखें कि आपका 2.40 अगर मैं बेस प्राइस उठा के चलूं और अब तकरीबन 8-9 महीने बाद भी रेट आपका बढ़ने से तो गया, स्थिर भी नहीं है, और मार्केट 30 से 40 लाख रुपए की डाउन जा चुकी है। यानी कि प्लॉट अब जो 2.40 का मिलता था अब वो 2 करोड़ का मिलता है। यानी कि 40 लाख रुपए का भारी नुकसान है। और उसमें भी कब कि भाई मार्केट अगर स्टेबल रहती तो ठीक है, चलो स्टेबल है। जो हमने पैसे लगाए हैं, उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए लगाए हैं और 10 लाख रुपए रजिस्ट्री के और इन सब के लगाए हैं, तो उनकी ब्याज भी नहीं निकल पाई, उनका इंटरेस्ट भी नहीं निकल पाया है। तो ऐसा क्यों हुआ है, किस कारण से हुआ है, और क्या ये अभी भी नुकसान में रहेंगे या फिर नहीं, तो इसके बारे में बात करते हैं। साथियों देखिए, 2024 में जो आया है इन्वेस्टर, वो 2 तरह का इन्वेस्टर है। मैंने अपनी पहली वीडियो के माध्यम से बता रखा है। एक होते हैं जो सिर्फ ट्रेडिंग करने के उद्देश्य से आते हैं, ट्रेडिंग करने के लिए। यानी कि उन्हें 1 साल, 1.5 साल या 6 महीने इसी टाइम पीरियड के अंदर उस प्रॉपर्टी में जितना भी एप्रिसिएशन होगा वो उस एप्रिसिएशन के साथ उस प्रॉपर्टी को सेल कर देंगे और फिर उन्हीं पैसों में कहीं और प्रॉपर्टी लेंगे या फिर उसी क्षेत्र में कुछ दूसरी प्रॉपर्टी लेंगे, फिर उसमें वो फायदा ढूंढेंगे। तो वो एज अ ट्रेडिंग करते हैं प्रॉपर्टी में। अब एक इन्वेस्टर होता है जो लॉन्ग टाइम रुकता है। यानी कि उसे ये है कि भाई मैं 4 साल, 5 साल या 8 साल या 10 साल इस प्लॉट को होल्ड करूंगा, और हो सकता है कि भाई मैं इसको 10 साल बाद सेल करूं जब यहाँ पर रेट अच्छा खासा हो जाए। अब एक तरह के होते हैं कि जो स्टार्टिंग में इन्वेस्टर रहते हैं लेकिन बाद में वो एंड यूजर बनते हैं। यानी कि उनका उद्देश्य ये है कि भाई मैं 8-10 साल इस प्लॉट को होल्ड करूंगा और उसके बाद फिर यहीं पर ही घर बनाकर रहूंगा। तो देखिए, जो ये कह रहे हैं कि भाई जो मैं 8-10 मतलब इस प्लॉट को होल्ड करूंगा और जब यहाँ पर अच्छी खासी जनसंख्या आ जाएगी, रहने के लिए रिहाइश आ जाएगी, तो तब मैं यहाँ रहूंगा। तो उनको तो इस कैटेगरी से अलग कर देते हैं, क्योंकि वो तो अपना प्लॉट सेल कर ही नहीं रहे, तो उनको तो प्लॉट के बढ़ने से घटने से कुछ वो नहीं है कि देखो 8-10 साल में बढ़ेगा। यानी कि उन्हें इतना मतलब नहीं है कि भाई प्लॉट का रेट अभी कम है, तो उन्हें ज्यादा अफसोस नहीं है कि भाई चलो अभी नहीं है तो 2-3 साल बाद बढ़ जाएगा, 5 साल बाद बढ़ जाएगा, 8 से 10 साल बाद बढ़ जाएगा। लेकिन मेन जो है वो है जो 1 साल या 2 साल के अंदर देख रहे थे कि भाई 1 साल या 2 साल में यहाँ पर ठीक अच्छा खासा रेट हो जाता और
हम बेच के निकल जाते हैं या फिर यहीं पे कोई अच्छी सी प्रॉफिट ले लेते हैं। देखिए, उन्हें भी निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि रेट आपका वो किसी कारण से नीचे गया था, यानी कि अकारण नहीं गया। ऐसा नहीं हुआ कि मार्केट कोलैप्स कर गई या मार्केट एक साथ नीचे आ गई कुछ, क्योंकि यमुना अथॉरिटी की स्कीम आई। अगर यमुना अथॉरिटी की स्कीम नहीं आती तो ये रेट आपका हो सकता था कि अभी 3 करोड़ का पहुंच जाता, लेकिन अभी ये आसान नहीं दिख रहे हैं कि क्या रेट 3 करोड़ का पहुंच पाएगा। इसके विषय में भी मैं एक वीडियो अपनी लेकर आऊंगा कि एयरपोर्ट से पहले पहले 3 करोड़ का रेट पहुंच पाएगा या फिर नहीं पहुंच पाएगा। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, और मेरा आपसे भी एक क्वेश्चन है कि आप भी एक बार मुझे अपनी इस पर राय दीजिए, अपनी एक्सपर्ट राय दीजिए। चाहे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या फिर आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं। आप ये बताइए कि क्या 17 अप्रैल 2025 में यमुना अथॉरिटी के 300 मीटर का रेट क्या 3 करोड़ का हो पाएगा या फिर 3 करोड़ का नहीं हो पाएगा? अगर हो पाएगा तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं? ठीक है साथियों, अब बात करते हैं जो हमारा हम पुरानी बात कर रहे थे, यानी कि जहां पर ट्रेडिंग के उद्देश्य से आए थे। देखिए, यमुना अथॉरिटी की स्कीम आई 2 से 3, और अभी भी अटकलें यही लगाई जा रही है कि यमुना अथॉरिटी एक और स्कीम लेकर आ रही है, एक और स्कीम के साथ तैयार है। सेक्टर 18 में इनकी स्कीम आएगी और 2 नए पॉकेट उन्होंने बनाए हैं, वहां पर इनकी स्कीम आएगी। अभी लोकेशन इन्होंने डिसाइड नहीं की है, या फिर हमसे या फिर इन्होंने डिस्क्लोज नहीं की है कि किस लोकेशन पर ये प्लॉट लेकर आ रहे हैं। हो सकता है कि वो बहुत अच्छी लोकेशन हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत खराब लोकेशन हो सकती है। क्यों? स्कीम आएगी, स्कीम तो जरूर आएगी, 1 या 2 या 3 महीने बाद आएगी। अब मैं बात करता हूं कि जो लोग ट्रेडिंग के उद्देश्य से आए हैं, देखिए, अगर यमुना अथॉरिटी की स्कीम आती रहेंगी तो आपका रेट इतना ही रुका रहेगा, इसी रेट पर सेल परचेस होती रहेगी। अगर स्कीम नहीं आती है, 1 या 2 महीने बाद स्कीम नहीं आती है अथॉरिटी की कोई भी, और इंडस्ट्रीज की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है, तो ये रेट हो सकता है कि अभी आपका 5-6 महीने या 1 साल बाद अच्छा जंप मार सकता है। यानी कि कहते हैं ना कि ट्रेडिंग आप कहीं भी करते हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहां पर भी बहुत ज्यादा हाई रिस्क होते हैं कि आप बहुत ज्यादा अच्छे से कमा जाएंगे, और हाई रिस्क होते हैं कि वहां पर आप जो जितना मार्केट में पैसा लगाया है वो आपका नीचे भी जा सकता है। तो ट्रेडिंग तो 2 ही चीजों से की जाती है, 2 ही उसमें माइंडसेट होते हैं। या तो आपकी प्रॉपर्टी अप जाएगी, जो आपका पैसा है वो दुगना हो जाएगा, या फिर आपका पैसा आधा गुना रह जाएगा। तो ट्रेडिंग सिंपल है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो ट्रेडिंग कीजिए। अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 4-5 साल की, तो आप यहाँ पर सेफ इन्वेस्टमेंट कीजिए। यमुना की जो रिसेल मार्केट है, ये दोनों ही तरह से अभी तक चलती आ रही थी 2020 से। यहाँ पर ट्रेडिंग करके भी लोगों ने बहुत पैसा बनाया है। यहाँ पर लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके, यहाँ पर लोगों ने लॉन्ग टाइम रोक के, जिन्होंने 4-5 साल लोग का 2020 में लिया, अब 2025 में उनको सेल कर रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ पर ठीक ठाक पैसा बनाया है। अब एक बात मैं इसमें और ऐड करना चाहता हूं साथियों, आप सबके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई ऐसा क्या हो गया, मतलब मैक्सिमम सेलर्स के मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हो रही होगी कि ऐसा क्या हो गया, क्योंकि स्कीम को गए हुए भी 2 महीने हो चुके हैं, कि यमुना मार्केट बिल्कुल भी ऊपर नहीं बढ़ रही है, रेट बिल्कुल भी ऊपर नहीं जा रहा है। साथियों देखिए 10-11 तारीख तक तो दिल्ली में चुनाव हुआ था, यानी कि जो रिजल्ट आए थे, जो चुनावी नतीजे घोषित हुए थे, उसके बाद से हल्की सी थोड़ी सी यमुना अथॉरिटी की जो रिसेल मार्केट है और यहाँ पर साइड पर थोड़ी सी हलचल हुई थी। यहाँ पर गाड़ियों का आना जाना हुआ था, और अब कुछ क्वेरी भी जनरेट हुई है। तो अब धीरे धीरे देखते हैं, अब ये जो वीक आएगा, अब जो आगामी जो सैटरडे संडे है हमारे, कल परसों में जो सैटरडे संडे आएंगे, अब ये बहुत मेन रहने वाले हैं यमुना अथॉरिटी की रिसेल मार्केट के लिए। चाहे वो 120 मीटर का साइज हो, चाहे वो 300 मीटर का हो, 500 मीटर का हो, ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि यमुना अथॉरिटी की मार्केट किस करवट बैठती है। अगर इस पर आवाजाही अच्छी रही तो रेट आपको निश्चित बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर इस बार भी आवाजाही ऐसी ही रही, कोई भी गाड़ियां नहीं आई या कुछ लोगों ने क्वेरी नहीं जनरेट की, तो हो सकता है कि मार्केट जिस चाल से चली आ रही है
उसी धीमी चाल से चलती रहेगी, कोई भी हमें इसमें खास बढ़ोतरी होती हुई दिखाई नहीं देगी। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही, और एक नई वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे हम कि क्या 17 अप्रैल तक इसका रेट 3 करोड़ का हो पाएगा या फिर नहीं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर एक अगले वीडियो में। नमस्कार सभी को।